उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी का फोकस अब नगरीय निकाय चुनाव पर है। इन चुनावों के जरिए बीजेपी अगले 2 दशक के नेतृत्व को तैयार करने के रोड मैप पर भी आगे बढ़ना चाहती है। दरअसल भाजपा में मौजूदा दौर के सक्रिय नेताओं में ज्यादातर 90 के दशक या उससे भी पहले के नेता हैं, लेकिन बीजेपी इस बार इन नेताओं को टिकट देने के बजाय 30 से 45 साल तक के दावेदारों को मैदान में उतारना चाहती है। इससे पार्टी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा और आने वाले वक्त में यही युवा पार्टी की अच्छी तरह से कमान संभाल सकेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राज्य में कुल मतदाताओं के मुकाबले 18 से 29 वर्ष की आयु के मतदाताओं का अनुपात लगभग 35% है। तो वहीं 2 साल में कम से कम 12 लाख युवा मतदाता बढ़ने की संभावना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी है, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव हो या ग्रामीण निकाय के चुनाव हो, इन दोनों दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। हमारा स्थानीय कार्यकर्ता जो नगरीय निकाय में जुटने वाला है, लगने वाला है और चुनाव भी वो स्वयं लड़ने वाला है, तो वो मंडल प्रशिक्षण अभियान में जुटा हुआ है और आने वाले समय में पूरा वर्ग का दौर, 2 दिवसीय वर्गों का दौर हर मंडल में चलेगा। जो बूथ पर काम करने वाले नेता हैं वो उस वर्ग के हिस्सेदार बनेंगे। तो वहीं उपचुनाव में हार से निराश कांग्रेस का फोकस अब संगठन को मजबूत करने पर है। कांग्रेस अपनी नई टीम में युवा और अनुभवी दोनों तरह के नेताओं को मौका देना चाहती है। कमलनाथ की ये टीम 2023 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य रखकर बनाई जा रही है, लेकिन उपचुनाव में बुजुर्ग नेताओं के खराब प्रदर्शन के बाद अब निकाय चुनाव में युवाओं को मौका देने का पार्टी पर दबाव भी है। युवाओं को मौका देना चाहिए क्योंकि ये चुनाव बुनियादी हैं। अनुभव लेके वो व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा तक, और यही उम्र भी है कि इस उम्र के लोगों की पौध को तैयार करके हम आगे का भविष्य तय करें। तो हमारी रणनीति तो पहले से यही है। अब उनको कभी कभी जागृति आती है तो अभी दौरा पड़ा उनको भी युवाओं को मौका देंगे। कांग्रेस तो पहले से ही युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के नेताओं को मौका नहीं देने की रणनीति बनाई है, उसी तरह पार्टी अब नगरीय निकाय चुनाव में भी 55 से 60 साल से ज्यादा की उम्र के किसी भी नेता को टिकट नहीं देना चाहती है। कांग्रेस भी कुछ इसी राह पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की नगरीय निकाय चुनावों को पीढ़ी परिवर्तन का अवसर बनाने की तैयारी कितनी सफल रहती है। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टी का फोकस इस वक्त युवाओं की तरफ है। युवा वोटर्स को अगर साधना है तो उसके लिए युवा नेताओं को अब फोर फ्रंट पे लाना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। और इसके लिए जो है बीजेपी की अगर हम देखें तो नगरीय निकाय चुनाव जो आने वाले हैं, पंचायत चुनाव जो आने वाले, उसमें वो युवा नेताओं को आगे कर सकती है। 30 से 45 साल तक की जो युवा उनके जो नेता है उनको आगे किया जाएगा, ऐसी रणनीति है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस संगठन में भी अब युवा चेहरा, इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। जब से उपचुनाव में जो अगर हम बात करें तो एक सिरे से जिस तरह से जो बुजुर्ग नेता थे, जिस तरह से वो एक बहुत सक्सेसफुल साबित नहीं हुए हैं, तो कांग्रेस के संगठन में भी युवा चेहरे को आगे लाने की अब मांग बढ़ने लगी है। तो दोनों पार्टी का फोकस जो है इस वक्त यूथ ब्रिगेड पे है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन में हैं विजय लक्ष्मी साधो जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी विजय लक्ष्मी साधो जी। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। जिस तरह से आपने अगर हम कहें तो बीजेपी का जो डबरा सीट था, जो कि इतना जितना उसकी चर्चा थी और वहां की जो प्रत्याशी थी इमरती देवी, उनकी भी चर्चा थी, वो जो है आपने
कांग्रेस को उसमें सफलता दिलाई है। बिल्कुल जी। तो और आपका भी जैसे है, आपका भी नाम अब आगे बढ़ रहा है कांग्रेस में, आपके नाम पे भी चर्चा हो रही है कि आपको जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में अब लोग देख रहे हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं युवा चेहरे को आगे लाने की। जी जी हेलो जी बोले, सुनाई दे रहा है जी, एक बार और रिपीट कर दें। जी। आपकी भी अगर हम बात करें तो आपके भी नाम की चर्चा चल रही है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए कि और युवा चेहरे को आगे लाने की कांग्रेस में भी अब डिमांड होने लग गई है। ये तो निरंतर सतत प्रक्रिया है। जब भी युवाओं को तो हमेशा हमारी पार्टी कांग्रेस में तरजीह दी गई है। अगर आप पुराने समय में अगर उठा के देखें तो राजीव गांधी जी बहुत युवा थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और 40+ थे और उस उम्र में प्रधानमंत्री बन गए। और हम लोग भी जब आए, जब बहुत ही मैं तो 30 से भी बहुत कम थी, 25+ थी मैं, और उसमें मैं MLA बन गई। उस टाइम करीब करीब 45 यंगस्टर्स को विधायक बनाया गया था मध्य प्रदेश की विधानसभा में। तो सतत निरंतर प्रक्रिया है कि अनुभव के साथ युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है। तो पार्टी में बैलेंस बन के रहता है क्योंकि अनुभव भी बहुत ज्यादा जरूरी है जी। और युवा सेकंड लाइन तैयार करना भी बहुत जरूरी है भविष्य के लिए, देश को चलाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए युवा भी जरूरी है अनुभव के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि तालमेल होना चाहिए अनुभव का और युवा नेतृत्व का। और आपकी अगर हम बात करें तो साधु जी, आपका भी चल रहा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे, आपका नाम सबसे आगे है। नहीं मैडम, ये तो हमारे जो हाईकमान है आदरणीय कमलनाथ जी हैं, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं। वो खुद बहुत अच्छे से प्रदेश को उन्होंने चलाया पिछले 15 महीने की सरकार में। जो चली उसमें काफी उन्होंने चलाया और नाम चलना नहीं चलना हमारे नेतृत्व है। और मैं तो हमेशा से ही, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, मेरे पिताजी भी थे, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व में जो भी मुझे जवाबदारियां सौंपी गई थी, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव भी रही हूँ और विभिन्न स्टेटों की प्रभारी भी रही हूँ। तो मुझे जो भी जवाबदारियां दी गई थी उसका पूरा निर्वहन किया मैंने, क्योंकि बाय बर्थ मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हूँ। और जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमें जो भी जिम्मेदारियां सौंपते हैं, बखूबी हम उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी 100% कोशिश करते हैं। रहा सवाल आपने जो डबरा की बात करी, वाकई बहुत प्रेस्टिजियस सीट थी और हमने जी जान लगा के वो सीट कांग्रेस के पक्ष में करवाई है। इसका श्रेय वहाँ के मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे नेताओं को जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन साधु जी, जैसे आपने बात की थी एक्सपीरियंस प्लस यूथ, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से जो सत्ता फिसल गई, 15 महीने की जो आप लोग की सरकार थी वो सत्ता चली गई और इस बार जो उपचुनाव में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, क्या संगठन में जिस तरह से जो सब आरोप लगाते हैं कांग्रेस में कि जो बुजुर्ग 2 नेता हैं उनके कारण ये रहा, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे आरोप आता है, इसीलिए ये बात भी शायद ये डिमांड भी उठ रही है कि जो है यंग फेसेस को आगे लाया जाए? नहीं, मैं इसको नहीं समझती हूँ। ये चुनाव थे, शुरुआत से ही 15 महीने की हमारी जो सरकार गिराई गई है, ये सौदागरों ने सौदेबाजी करके सरकार को गिराया था। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, इसमें धनबल और भुजबल काम आया। धनबल और भुजबल कांग्रेस के लोग नहीं करते। कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है और विचारधारा के आधार पे ही हम लोग चलते हैं। हम पब्लिक के बीच में, पब्लिक का जो मैंडेट मिलता है चुनाव के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। और जो अन्य पार्टी जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने धनबल और भुजबल दोनों बलों का जो है इस्तेमाल किया इस चुनाव के अंदर। और जहां पर इनकी नहीं चल पाई वहां हम लोग चुनाव जीत पाए। और जगह तो आपने देखा ही, गोलीबारी भी हुई, क्या क्या नहीं हुआ, नाना प्रकार की चीजें हुई हैं। तो मैं नहीं समझती। और हमारे दोनों जो नेता है, हमारे वरिष्ठ नेता है, अनुभव है उनको, राजनीतिक अनुभव भी है और प्रशासनिक अनुभव भी है और बहुत बेहतर रूप से उन्होंने पार्टी को चलाया प्रदेश के अंदर और बेहतर काम करके दिखाया। 15 महीने का जो कार्यकाल था आदरणीय कमलनाथ जी का, तो वो इतना अच्छा था कि उसी के कारण इन्होंने सरकार, भाजपा के लोगों ने सरकार गिराई, ताकि 5 साल अगर ये टिक गई सरकार तो मेरे ख्याल से भाजपा का यहाँ पर
बीज कहते हैं हमारे निमाड़ के अंदर, सीट्स भी नहीं मिलते, इस तरह की व्यवस्थाएं होने लगी थी। इसीलिए इन्होंने सौदा करके कांग्रेस की सरकार को गिराया और भाजपा की सरकार बनाई और उपचुनाव में भी खेल कर इन्होंने सत्ता हथियाई जी है। साधु जी आप बने रहिए फोन लाइन पे, हमारे साथ मनोज चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह बीजेपी में और कांग्रेस में अब जो है यूथ नेतृत्व पे फोकस है, युवा नेतृत्व पे फोकस है, आप क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से हर वर्ग पे नेतृत्व अपना जो है, जो फोकस जो आप बता रहे हैं भाई, युवा आज के समय में आगे आ रहे हैं और हर काम कर रहे हैं, पर वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है और निश्चित रूप से ये रंग भी लाता है, परिणाम भी अच्छा देता है। और अभी जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है उसमें बीजेपी का फोकस है कि 30 से 45 उम्र के जो लोग हैं उनको आगे लाया जाए। ये क्या, जैसे जितने युवा वर्ग रहता है उनमें उत्साह रहता, उमंग, काम करने की ललक होती है और निश्चित रूप से वरिष्ठों के मार्गदर्शन में वो अच्छा काम करेंगे और इसके अलावा भी जो योग्य होंगे, इससे भी वरिष्ठ होंगे, उनको भी इसमें लिया जाएगा, पर हाँ युवाओं को निश्चित रूप से मौका दिया जाएगा इसमें ज्यादा से ज्यादा। जी, तो इससे सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होगी, आपको ऐसा लग रहा है ना? जी हाँ बिल्कुल। जी साधु जी आपसे पूछूंगी, अगर हम बात करें तो कांग्रेस में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कई नेता हैं हमारे मंत्रिमंडल में जो थे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो मेरे ख्याल से 78% युवा नेतृत्व थे, जो 29 के अंदर मुश्किल से 5-6 जो है थोड़ा सा अनुभवी थे, बाकी सब युवा नेतृत्व को कमान संभाली हुई थी। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने जितने युवाओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उतना तो इन लोगों ने नहीं दिया। तो कांग्रेस ने हमेशा से युवाओं को महत्व दिया और युवाओं को हर प्लेटफॉर्म पर विधायक भी बनाए, चाहे वो नगर पंचायत नगर निगमों के चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसद के चुनाव हो, हमेशा सेकंड लाइन को डेवलप किया और सेकंड लाइन आई है। और आज जो भी हम लोग आप दिख रहे हैं, ये सेकंड लाइन वाले ही थे जिनको महत्व दिया था और अंडर 30 हम लोग आए थे काफी लोग, और आज जो आए वही जो सीनियर्स में भी आ रहे हैं, तो वही लोग हैं जो किसी न किसी जमाने में अंडर 30 थे हम लोग। जी मनोज चौधरी जी आप और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह कांग्रेस में और बीजेपी में दोनों पार्टी का फोकस है अब युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी आपके पास आऊंगी। आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने शुरू से जो है युवाओं को मौका दिया है, आपने कई एग्जाम्पल्स भी दिए, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें 2018 में आपकी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन जिस तरह से 22 विधायक चले गए और जो सबकी जो कंप्लेन थी वो कॉमन थी कि वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व से परेशान थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। आदमी अगर चला गया तो वो और क्या बोलेगा? इसी तरह के अनर्गल बातें करके और अपनी बात को जिस तरह से गए, जिस तरह से सौदा करके ये पार्टी छोड़कर जो भाजपा ज्वाइन करके जिन्होंने ज्वाइन की है और जो अपनी मां समान पार्टी के पीठ पे जो छुरा भोंका है, तो इसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए इस तरह के अनर्गल प्रचार करेंगे। हम भी उसी में रह रहे हैं, हम लोग भी विधायक थे, हम लोग भी मंत्री थे, और ये सब चीज में आप किसी से भी पूछेंगे तब की चीज नहीं हुई है। अब जो बंदा पार्टी छोड़ के गया तो वो तो अनर्गल प्रचार इस तरह का करेगा ही, ताकि अपनी बात को वो मनवाए और अपनी इस तरह की बात को डाइल्यूट करे। जी सुनील श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना, मनोज जी को भी सुना, साधु जी को भी सुना। अब जिस तरह से आगे हम देखें अगले महीने या जनवरी में जो है
नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव है और दोनों पार्टी का फोकस है। कांग्रेस में अगर संगठन में डिमांड हो रही है युवा नेतृत्व की, तो बीजेपी ने भी एक रोड मैप तैयार किया है। उनके अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के आने के बाद तो हम लोगों ने देखा है कि युवाओं को मौका मिल भी रहा है। 30 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को मौका दिया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी कवायद को दोनों पार्टी के? देखिए, दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें मुक्ता जी या फिर बीजेपी की, दोनों ही पार्टी चाहती है कि सेकंड लाइन तैयार हो, क्योंकि अधिकांशतः अगर देखें तो चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वरिष्ठों के नाम पर बहुत एक लंबी फहरिस्त है, जिनका राजनीतिक अनुभव भी है, जिनका प्रशासनिक अनुभव भी है और जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन वहां पर कई जगह शून्यता इस प्रकार किया जाती है, जैसे कांग्रेस की स्थिति देखें कि कई विधायक ऐसे हैं कि 5-5, 7-7, 8-8 बार के विधायक हैं, वहां पर दूसरा नेतृत्व तो खड़ा नहीं हो पाया, संगठन में ही जरूर काम करते रहे। तो ऐसे में अब कांग्रेस भी यही कवायद है कि जिन जगहों पर संगठन खड़ा नहीं हो पाए वहां पर संगठन में युवाओं को मौका दें। जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव आ रहे वहां पर ज्यादा से ज्यादा युवा नेताओं को मौका दिया जाए, महिलाओं को मौका दिया जाए, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस ने भले ही अपने एनएसयूआई के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। अभिलाष पांडे हो या अमरदीप मौर्य हो, इन लोगों को, धीरज पटेरिया को तो मौका नहीं मिला था, इस कारण से उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया था। तो कई ऐसे जो युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व और वर्तमान, उनको बीजेपी में मौका नहीं मिला था। और यही वजह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि युवा उनके हाथ से छटक जाए, क्योंकि हम 2018 की बात करें और जो निर्वाचन आयोग के आंकड़े थे उसमें 1,53,00,000 ऐसे मतदाता थे जो युवा थे, जो पहली बार, कई इसमें ऐसे थे जो पहली बार वोट कर रहे थे, और लगभग वोटर्स का 35% जो वोटिंग हुई थी उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व या उनकी भागीदारी ज्यादा थी। तो दोनों ही दल ये सोच रहे हैं कि युवाओं को अगर मौका देंगे तो वो उन पार्टियों से जुड़ेंगे, उन पार्टियों की रीति नीति से जुड़ेंगे। और यही वजह है कि चुनाव के जरिए पार्टियां यहां चेहरा बदलने की तैयारी में है, क्योंकि कई जगहों पर हम स्थिति देखें मुक्ता जी, तो ग्वालियर चंबल ही में देखें, वहां पर ऑप्शन कांग्रेस के पास ज्यादा नहीं थे। अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को टिकट देना पड़ा, भले ही ये कहकर देना पड़ा कि सर्वे में वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत वहां यही है कि जो प्रतिनिधित्व था या जो विधायक थे या जनप्रतिनिधि थे, उनके कारण वहां सेकंड लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाई और इसके कारण कोई जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं था। इसके कारण उनको ये बदलना पड़ा। और कांग्रेस और बीजेपी जानती हैं कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अगर युवाओं को मौका दिया गया और 5 साल उनको नगरीय निकाय और पंचायतों में काम करने का मौका मिलेगा, तो जो उनमें से बेहतर साबित होंगे उनको विधानसभा या फिर और दूसरे टिकट दिए जा सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर इस प्रकार का एक प्रयोग दोनों ही पार्टियां कर रही। हालांकि कांग्रेस समय समय पर ऐसे प्रयोग करती आई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लंबे समय से 1990 में भी बहुत सारे नए चेहरों को उन्होंने मैदान में उतारा था। और मुकेश नायक से लेकर कांग्रेस में तो अगर देखें, चाहे गोविंद सिंह राजपूत जो कि अब बीजेपी में चले गए, मुकेश नायक है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो छात्र राजनीति से ही यहाँ पर सीधे आए थे। तो अब दोनों ही पार्टियों की तैयारी है कि युवाओं को चाहे छात्र राजनीति के जरिए हो या फिर नगरीय निकाय और विधानसभा पंचायत के जरिए हो, नए लोगों को मौका दिया जाए। बिल्कुल। मनोज चौधरी जी, आपके पास आऊंगी। अभी आपने सुना, सुनील जी कह रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने जो है युवा चेहरों को जो है टिकट दिया, बीजेपी ने उतना नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से अभी जो रोड मैप तैयार किया गया है जी, जो युवाओं के लिए योजना बनाई गई है, आने वाले समय में युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिलेगा। और वैसे भी होता आया है, जहाँ भी कहीं चाहे परिवार का मामला हो, कहीं भी तो युवाओं को कमान आजकल निश्चित रूप से युवाओं को जवाबदारी सौंपी जाती है ताकि अच्छा डेवलपमेंट हो सके, नई सोच के साथ पूरे विकास के लिए नई योजनाएं तैयार हो सके। तो पिछले जो हुआ होगा, लेकिन आने वाले समय की निश्चित रूप से ये योजना है। जी बिल्कुल। साधु जी, आपके पास आऊंगी। आप हालांकि कह रही हैं कि ठीक है, आप भी उसी पार्टी में है जहां से इतने सारे विधायक छोड़ के चले गए, आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है, कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें, लेकिन जिस तरह से जो डिमांड उठ रही है संगठन में, आपको लग रहा है ना कि अभी इस वक्त जो है, जो संगठन या जिस तरह से जो नेतृत्व है वो युवाओं को सौंप देना चाहिए कांग्रेस में? मैंने आपसे कहा ना कि कॉम्बिनेशन होता है तो चीजें अच्छी होती है। अनुभव और युवा दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो सरकार भी अच्छी चलती है, पार्टी भी अच्छी चलती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बेहतर होगा तो रिजल्ट अच्छे निकलते हैं।
कांग्रेस में अभी आप किस तरह से फेरबदल देख रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस से इतने सालों से जुड़ी रही हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इस उपचुनाव में भी, जबकि कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी कि जनता उसका साथ देगी और परिणाम अलग तरह के होंगे, बहुत सारी सीटें मिलेंगी जो नहीं मिली। देखिए, राजनीति का जब गंदा स्वरूप आ जाता है चुनाव के अंदर, तब आप परिणाम की उम्मीद इसी तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिस तरह से धनबल और भुजबल का जो उपयोग किया, परिणाम तो ऐसे ही आने थे। जो मैंडेट मिला उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन जो परिणाम के पीछे अगर देखें, क्योंकि मैं तो रूबरू थी चुनाव में, उपचुनाव में, क्योंकि मैं एक विधानसभा की जवाबदारी मेरे पर थी, तो जो हमने वहाँ चीजें देखी, जो धरातल पर चीजें देखी और जिस तरह से भाजपा ने जो चुनाव लड़ा, वो हमारी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो संविधान में नियम नीति कानून है, सबको परे करके, जो प्रजातंत्र में जो लड़ा जाना चाहिए सबको परे करके ये चुनाव लड़ा गया है। तो रिजल्ट तो यही निकलने थे। आप भी तो एक बहुत, अगर हम कहें तो बहुत जो चर्चित सीट की जिम्मेदार थी, तो वहां पे इस तरह का कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ ना, बिल्कुल हुआ, लेकिन हम लोग तो आंख नाक कान सब खोले हुए थे और जहाँ जहाँ ये स्थितियां हमें महसूस हो रही थी वहाँ बिल्कुल हम लोग रिएक्शन दे रहे थे, वो अटैक कर रहे थे, क्योंकि विजय लक्ष्मी जानती है अटैक करना, इसलिए हम लोग अटैक कर रहे थे वहाँ पर। और ये चीजें मतलब आप सक्सेसफुल हो पाई और बाकी जो कांग्रेस के नेता थे, जो इंचार्ज थे बाकी सीटों के, वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये नहीं कहती हूँ कि वो लोग सक्सेस नहीं हुए, तो उसका रीजन ये है सभी ने अपने अपनी तरफ से मेहनत की है, लेकिन हर विधानसभा का अपना अपना एक अलग नजरिया होता है, वहाँ के वर्कर्स का, वहाँ के लोगों का, मतदाताओं का। मेहनत सभी ने की है, लेकिन कहीं कुछ हुआ होगा, कहीं कुछ हुआ होगा, इसलिए रिजल्ट ये इस तरह के आए। मनोज जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना अभी विजय लक्ष्मी साधो जी को, उनका कहना है कि देखिए युवा तो ठीक है, एक्सपीरियंस भी ठीक है, लेकिन बीजेपी ने जो है जिस तरह से चुनाव लड़ा है, हर चीज का दुरुपयोग करके, धन बल, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं साधो मैडम को एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने जैसे पहले बोला कि साहब ये गंदा स्वरूप हो गया है, या फिर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हम विधायकों ने जो यहाँ मांगे रखी थी, उस समय हो सकता है पूरा मध्य प्रदेश या तो आधा छिंदवाड़ा में जाता था, या फिर ये मंत्री जो है ये अगर सुन लेते उस समय उन विधायकों की, तो एक विधायक मान नहीं जाता। लेकिन जिस तरह से अवहेलना की जा रही थी, जिस तरह से पक्षपात किया जा रहा था, और उसी कारण की वजह से आज 22 विधायक जब गए थे, और जब गए तो जनता ने इस बात को स्वीकार करा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं इनको कि इन्होंने बोला था कि भाई 22 विधायक चले गए और किसी कारण से हमने इनको पहले भी टाइम दिया था कि आप हमारे क्षेत्र में जो स्थितियां खराब हो रही है, जो जनता से हमने वादे किए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, या फिर उनके बीच में जाएं आप। अगर हमने होल्ड पर रखे तो हमारे स्थिति कुछ दिनों के लिए, 10 दिन 12 दिन के लिए, कि आप उन जनता से मिलकर आए, जहाँ चाहे हमारी सड़कों की बातें हो, हमारे किसान साथियों की बातें हो, या युवा साथियों की बातें, शिक्षा की कुछ ऐसी बातें थी जो महत्वपूर्ण थी, और उसको हमने 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में रखा था। अब उस समय इनके द्वारा न तो बातें सुनी गई थी, और जब वो नहीं सुनी गई, उसके बाद जब हमने बदलाव किया, तब चुनाव हुए। उसके पहले हमने जब माननीय शिवराज सिंह जी से मांगे रखी थी और रखी, उनको स्वीकार किया गया। क्षेत्र के विकास के लिए कई सौगातें उनके द्वारा दी गई। अगर ये चाहते तो चाहे आधी भी अगर दे देते तो एक विधायक उस समय नहीं मिलता, लेकिन जो स्थिति थी वो जनता के पास दूसरी बार भी हमें जाना था, और फिर उसके बाद ये हुआ कि जनता ने जवाब दिया। दूसरी बात, जनता ने जवाब दिया तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आई और स्थिर सरकार रहेगी। लेकिन जब ये कहते हैं साधो मैडम कि कहीं कुछ हुआ, धन बल का प्रयोग हुआ, कहीं प्रशासन का मामला, कहीं न कहीं दबाव बनाया, आज एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया का समय है। अगर छोटी से छोटी भी कोई बात हो जाती है तो व्यक्ति उसको रिकॉर्ड करके पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंचा देता है। तो इस तरह की व्यवस्था कहीं हुई नहीं। तो अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो हजारों वोट से जो है, लाखों वोट से जीत जाती, फिर इनको आने भी नहीं दिया जाता। जी, रेस्पॉन्स ले लेती हूं। लोकतंत्र सुनिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, और एक एक व्यक्ति ने अपना मत का प्रयोग किया अच्छे से, और वो जवाब दिया है जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उसका जवाब दे करके। मनोज जी, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ क्योंकि समय की सीमा है। साधो जी, अगर आप रिस्पांस देना चाहें इसमें एक लाइन में, क्योंकि समय की सीमा है।
लोकतंत्र का मजाक बना दिया, लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की हत्या की है। और जिस तरह का गंदा खेल मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। चलिए सुनील जी, एक लाइन में आप कैसे सम अप करेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। देखिए, क्योंकि युवा भविष्य है, चाहे देश का हो राजनीति का हो, क्योंकि जिस प्रकार से विजय लक्ष्मी साधु जी ने कहा कि देश चलाना है, पार्टियां भी चलानी है, तो अनुभवी नेताओं के साथ उनके संरक्षण में युवाओं को सीखने का बेहतर मौका मिले। इसलिए राजनीतिक दल चाहते हैं कि छोटे छोटे जो चुनाव हैं उनके जरिए, चाहे छात्र राजनीति के जरिए हो या फिर नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव के जरिए, एक अच्छी लीडरशिप निकल के आए, अच्छे युवा निकल के आए, जो कल के समय में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, वहां देश का प्रतिनिधित्व करें, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल। मनोज चौधरी जी आपका और विजय लक्ष्मी साधु जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 में आपने हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस अब जो है युवा की तरफ है, और जिस तरह से इन नेताओं जिनसे हमने अभी बात की उनका कहना है कि जब दो चीज का जो है तालमेल अगर अच्छे से बैठ जाए, एक्सपीरियंस, अनुभव, और युवा, जो युवा अनुभव के संरक्षण में अगर काम करे तो उस हिसाब से संगठन मजबूत होगा। और आगे आने वाले जो चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, उसमें दोनों पार्टी का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नेता उनके साथ जुड़े, ताकि आगे आए, ताकि जो युवा वोटर्स हैं उनको वो लुभा सके। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?